हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बताया था क्या क्या पढ़ना है, आज बताता हूं तेरे को कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले अब पढ़ने त्रिविम समवायता की बात करते हैं। ये तेरा त्रिविम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? त्रिविम। इंग्लिश मीडियम में इसको बोलते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, क्या बोलेगा? स्टीरियो आइसोमर। कल मैंने तेरे को स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बता दिया था। ऐसे कंपाउंड्स, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से दे, हिंदी मीडियम वाले क्या चीज लिखी हुई है उसको पढ़े। मैं इंग्लिश में बोलूंगा, आपको हिंदी में सोचना है। क्या बोलेगा? ऐसे कंपाउंड से जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बंदों की स्थिति मीन्स पोजीशन ऑफ बॉन्ड क्या हो, समान हो, लेकिन इनके समूह मतलब इनके ग्रुप का जो अरेंजमेंट है, इनके ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशनल है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट हो। क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। कौन से आइसोमर कहलाएंगे बेटा जी? स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। स्टीरियो आइसोमर दो तरह के होते हैं, एक तो तेरा कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरा तेरा कन्फर्मेशनल। दोबारा से सुन ले, विन्यासी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल, समरूपण को बोलेंगे कन्फर्मेशनल। क्या बोलेगा? कन्फर्मेशनल। अब कॉन्फ़िगरेशनल की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशनल मतलब विन्यासी का सीधा सा मतलब है सर जी, ऐसे 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 स्टीरियो आइसोमर जिनमें ऊर्जा अवरोध अधिक होता है। बढ़ने का मतलब है अधिक होता है। ध्यान से सुन ले, जिनमें ऊर्जा बैरियर, एनर्जी बैरियर का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। अर्थात एनर्जी बैरियर का मान 60 किलो जूल पर मोल से अधिक होता है। द एनर्जी बैरियर of a stereoisomer that have 16 more than 16 kilojoule per mole that is called configurational isomer। क्या बोलेगा बेटा? configurational isomer। समरूपण को बोलते हैं बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमर। दोबारा सुन ले, ऊर्जा अवरोध का मतलब क्या हुआ सर? ध्यान से सुनना। ऊर्जा अवरोध का मतलब बेटा ऐसा हुआ जैसे मैं तेरे को एक दीवार से छलांग लगा के दूसरी तरफ जाने के लिए बोलूं। ठीक है, तो दीवार अगर ज्यादा बड़ी है मतलब एनर्जी बैरियर बहुत ही ज्यादा लार्ज है, तो तू उस दीवार को फांद के दूसरी तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, वो तेरी एनर्जी नहीं है कि तू उसको फांद के उधर चला जाए। ठीक है, तो वो तेरे लिए क्या है? एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर ज्यादा है तो गुरुजी में उस तरफ नहीं जा सकता। तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स के अंदर देख ले बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके लिए एनर्जी बैरियर्स का मान ज्यादा होता है क्या होंगे? विन्यासी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। मतलब ये गुरुजी जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेंगे। ये इसको मैं जैसा देखूं वैसा ही दिखाई देगा। जैसे तू दीवार के इस तरफ खड़ा है, मैंने तेरे को देखा, तू देखा, तो वैसा ही है, तू चाहे दीवार की इस तरफ कैसा ही खड़ा रहे। अब आता है दूसरा कन्फर्मेशनल आइसोमर। ऐसे समावयवी जिनमें एनर्जी बैरियर का मान क्या हो बेटा? 60 किलो जूल पर मोल से कम होता है। अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, तो उनको पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे को क्या बोलते हैं अपने? समरूपणीय आइसोमर। दोबारा से समझ बेटा इस चीज को। हाँ, ध्यान से सुनना है। मैंने तेरे को दीवार की हाइट कम कर दी, तो तू क्या करता रहेगा? कभी इस तरफ मिलेगा, कभी उस तरफ मिलेगा, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, क्योंकि तू इजीली दीवार को फांद रहा है, मतलब इधर से उधर जा रहा है। तो तू आसानी से, मेरे को तेरी एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं होगा। अगर दीवार की हाइट बढ़ा दी मतलब एनर्जी बैरियर बढ़ा दिया, तो 100% श्योर है तू दीवार के एक ही ओर पाया जाएगा। बट अगर दीवार की हाइट कम कर दी मींस एनर्जी बैरियर कम कर दिया, तो ये भी 100% श्योर है तू किधर भी मिल सकता है। मेरे को, मैं बोलूंगा अभी तो इस तरफ था, अब उधर चला गया, मींस
इसको अप्लाई करते हैं अपन मॉलिक्यूल्स में, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स से ऐसे समाविवी जिनके लिए एनर्जी बैरियर का मान 16 किलो जूल पर मोल से कम होता है, वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। क्या कहलाते हैं बेटा? कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब तेरे को पता है तेरा विन्यासी समावयवता दो तरह की पढ़ी अपन ने, एक तो त्रिविम प्रकाशिक समावयवता और दूसरी ज्यामिति समावयवता। ठीक है, तो प्रकाशिक समावयवता तेरी पहली है जिसको अपन बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। डेफिनेशन सुनना इसकी, ऐसे त्रिविमीय जिनमें अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान हो लेकिन प्रकाशिक गुण क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। दोबारा से सुनना, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर मॉलिक्यूल्स डेट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डेट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। बैठ गई बात समझ में? ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर वे ही कंपाउंड शो करते हैं जो क्या होते हैं? ध्रुवण गुणक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ध्रुवण गुणक होते हैं। बैठ गई बात समझे? पोलर रोटेशन पोलर होते हैं। अब ध्रुवण गुणकता क्या होती है वो समझ मेरे भाई, एक छोटी सी बात है गुरुजी। ध्रुवण गुणकता क्या बेटा? ध्रुवण गुणकता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोलेगा इसको? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ध्यान रखना, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है। अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देते हैं बेटा? रोटेट कर देते हैं। ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको प्लेन पोलराइज लाइट। कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा बेटा पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे? घुमा दे। क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं और इनकी यह प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिविटी होते हैं और ऐसे कंपाउंड से ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे मेरे? ऑप्टिकल एक्टिव। जो कंपाउंड से पीपीएल को प्लेन पोलराइज लाइट को अगर घुमा दे मतलब गुरुजी या तो लेफ्ट साइड घुमा दे या राइट साइड घुमा दे, ठीक है, तो वो कंपाउंड्स मेरे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। और उन कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टीज है ना पीपीएल को घुमाने वाली, ये प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करती हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। बैठ गई बात समझ में? तो गुरुजी ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब प्रकाशिक अक्रिय क्या होंगे? प्रकाशिक अक्रिय बेटा वो कंपाउंड्स होते हैं जो पीपीएल को घुमाए ही नहीं, मतलब है जिनके ऊपर लाइट डालने के बाद में वो पीपीएल को कोई रोटेशन ना दे, मतलब जहां पीपीएल था प्लेन पोलराइड लाइट जहां थी वो वहीं रहे, तो क्या कहलाते हैं मेरे? प्रकाशिक अक्रिय कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर पीपीएल क्या होता है, कैसे घुमाता है, आओ चर्चा करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये है तेरा प्रकाशिक सोर्स, मतलब है कोई ना कोई लाइट सोर्स है गुरुजी। यहां से लाइट निकली और वो चली गई तेरे निकोल प्रिज्म में। कहा चली गई बेटा? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या करता है? जो प्रकाशिक सोर्स से जो लाइटें आती हैं बेटा उनकी डायरेक्शन सेम कर देता है। क्या कर देता है बेटा? डायरेक्शन को सेम कर देता है, मतलब एक ही तरफ रहता है। उसके बाद में यहाँ पीपीएल लगा रहता है। क्या लगा रहता है बेटा? पीपीएल। पीपीएल में प्लेन पोलराइज लाइट में समतल ध्रुवित प्रकाश में ये सीधी लाइनें रहती हैं। अगर इसके ऊपर किसी प्रकाशिक सोर्स से लाइट डालते हैं तो ये पीपीएल में जो लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो अगर ये दोनों तरफ घूम सकती है गुरुजी, इस तरफ भी घूम सकती है, मतलब दाईं ओर घूमना भी हो सकता है इनका, या सर बाईं ओर भी घूम सकती है।
बैठ गई बात समझ में। यहाँ पे निकोल प्रिज्म में अपने कोई केमिकल रख दिया पास में, लाइट सोर्स से लाइट आई, निकोल प्रिज्म से गुजरी, केमिकल पे गिरी, केमिकल से अगर पीपीएल में उपस्थित जो लाइनें हैं वो दाईं ओर घूम जाए या फिर बाईं ओर घूम जाए तो रखा गया मेरा केमिकल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देख ले, सुन ले, ढंग से लिखा हुआ सारी चीजें। प्रकाशिक सोर्स, फिर निकोल प्रिज्म रख दिया, फिर पीपीएल लगा दिया, उसके बाद में मैंने पदार्थ का विलयन भर दिया। अगर पीपीएल वाली लाइटों को अगर ये दाईं बाईं तरफ घुमा दे, सबसे पहले प्रकाशिक सोर्स से आई, निकोल प्रिज्म में गिरी, निकोल प्रिज्म गिरने के बाद में लाइटें पीपीएल पे गिरी, पीपीएल मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के ऊपर गिरी, ये लाइनें एक्टिव हो गई। ये लाइनें एक्टिव होकर कहां चली गई, सॉल्यूशन में गिरी, जहां पर मेरे को केमिकल का चेक करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये लाइनें पदार्थ के सॉल्यूशन से गुजरकर दाईं ओर घूम जाती है या फिर बाईं ओर घूम जाती है तो वे केमिकल्स, रखा गया पदार्थ या रखा गया मेरा जो मैटर है, ये क्या होगा गुरुजी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज मेरा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बैठ गई बात समझ में। अब देख, दाईं ओर घुमा दे और बाईं ओर घुमा दे, इसी के आधार पर इस केमिकल का नाम पड़ जाता है क्या, या तो गुरुजी एल या फिर डी। कैसे, सुनते हैं इसकी थ्योरी में, ध्यान से देख इसको। यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, पीपीएल को दाईं ओर घुमा दे, किस तरह बेटा, दाईं ओर घुमा दे, मतलब गुरुजी दक्षिणावर्त घुमा दे, दक्षिण की तरफ घुमा दे, मतलब गुरुजी इसको डेक्स्ट्रा रोटेटरी घुमा दे। क्या घुमा दे बेटा, डेक्स्ट्रा रोटेटरी, इंग्लिश में बोलते हैं दक्षिणावर्त घूर्णन, डेक्स्ट्रा रोटेटरी, इसको डेक्स्ट्रा रोटेटरी इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। तो इसके पूर्व लगन डेक्स्ट्रा रोटेटरी का डी यूज करेंगे, जिसको पॉजिटिव द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं लिखा मिलता है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, क्या वो लिखा हुआ मिलता है गुरुजी, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। तो डी कब होता है, जब ग्लूकोज पीपीएल को, जब ग्लूकोज पीपीएल को दाईं ओर घुमा दे, दाईं ओर घुमा दे अर्थात दक्षिण की तरफ घुमा दे, अर्थात डेक्स्ट्रा रोटेटरी कर दे इसको, तो वो मेरा डी फॉर्म या प्लस फॉर्म द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार यौगिक जो पीपीएल के तल को किधर घुमा दे बेटा, बाईं ओर घुमा दे, किधर घुमा दे बेटा, बाईं ओर घुमा दे, मतलब गुरुजी लिवो रोटेटरी कर दे। लिवो रोटेटरी को इंग्लिश में, हिंदी में बोला करते हैं बेटा वामावर्ती घूर्णन। क्या बोलेगा इसको, वामावर्ती घूर्णन। तो इससे क्या बोलते हैं अपन, एल या माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बैठ गई बात समझ में। डी फॉर्म क्या होती है, एल फॉर्म क्या होती है। अगर मेरा कंपाउंड्स पीपीएल को दाईं ओर घुमा दे अर्थात गुरुजी राइट साइड घुमा दे, अर्थात गुरुजी डेक्स्ट्रा रोटेटरी घुमा दे, तो वो मेरा डी फॉर्म होता है। अगर वही कंपाउंड्स अगर पीपीएल को बाईं ओर घुमा दे अर्थात गुरुजी वामावर्त दिशा में घुमा दे, अर्थात गुरुजी लिवो रोटेटरी घुमा दे, तो क्या होगा बेटा, वो एल फॉर्म होता है। क्या होता है तेरा, एल फॉर्म होता है। बैठ गई बात समझ में। नेक्स्ट देख, ऐसे यौगिक जो पीपीएल को किधर ना घुमाए तो वो क्या होते तेरे, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। हाँ, क्या होते हैं तेरे, ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। ऐसे यौगिक ऑप्टिकल समायोगिता प्रदर्शित नहीं करते, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, अर्थात ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। बैठ गई बात समझ में। अब बात आती है गुरुजी, विशिष्ट घूर्णन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोलेगा, स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोलेगा, स्पेसिफिक रोटेशन। क्या होता है गुरुजी, स्पेसिफिक रोटेशन। डी डॉट एम लंबाई की प्रक्षेपण नली में भरे हुए प्रति मिली सांद्रता वाले विलयन के लिए प्रक्षेपण घूर्णन कोण को उस पदार्थ का विशिष्ट घूर्णन कहते हैं। कच्चू पल्ले ना पड़ा गुरुजी, इधर देख, वापस आ जा। ये तेरा पीपीएल था, ठीक है। फिर एल डॉट डी एम लेंथ का ये बॉक्स था जिसके अंदर तूने विलियन भर दिया। ये विलियन इस पीपीएल को या तो लेफ्ट साइड घुमा देगा, ठीक है, या फिर राइट साइड घुमा देगा, ठीक है।
अब ये इस लाइन से कितना एंगल घुमाया, क्योंकि वो तो सीधी लाइन थी, इससे ये कितना एंगल घूम गया, जो एंगल है उसी को बोलता हूं गुरुजी स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोलेगा? स्पेसिफिक रोटेशन। जैसे इधर था, ये इधर कितना घूम गया, ये इसका स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। हिंदी में आ जा, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा लेमडा टी बराबर अल्फा प्रेक्षित डिवाइडेड बाय एल डॉट सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देख ले बेटा, ये घुमा दिया, ये जो कोण है ना, इसको ही रोटेशन एंगल बोलते हैं। क्या बेटा? रोटेशन एंगल। इसी को स्पेसिफिक रोटेशन भी बोला करते हैं। बैठ गई बात समझ में? नेक्स्ट आ जा, जहां पे एल क्या होती है, ठीक है, जो फॉर्मूला था उसमें एल पदार्थ नली की डीएम में लंबाई, सी क्या होती है, विलियन की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है बेटा वेवलेंथ। क्या? वेवलेंथ। और टी क्या होता है तेरा? टेम्परेचर होता है। बैठ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहां तक। सिंपल सिंपल सी बातें मैंने आप लोगों को बताई है। ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।